डरना नहीं, मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। लगता है कोई उसे कुचल के चला गया। सांस चढ़ रही है, हो सकता है बच जाए। हॉस्पिटल ले चले क्या? लेके तो जा सकते हैं, पर ये पुलिस कैसे खाम का फंस जाएंगे। काम करो, चलो यहाँ से निकलो, चलो। अंकल, अंकल, मम्मी। ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ ज्यादातर इंसान का ज़मीर मर चुका है। हम तरक्की जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे दानव हैं जो विकसित होते जा रहे हैं। एक छोटी 4 साल की बच्ची अधमरी हालत में रोड पर पड़ी है। दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरती है, लेकिन कोई नहीं रुका, और जो रुके वो इस बच्चे के दर्दनाक हालत को तमाशा समझकर पहले रुक गए और फिर वहां से चले गए। खुशी को किसने और क्यों मारा? कौन था वो जो फूल जैसी बच्ची के मुरझाने का जिम्मेदार था? क्या खुशी बच जाएगी, या फिर खुशी के रूप में आज इंसानियत का खून हो जाएगा? मम्मा, मेरी पिशी डॉल तो बहुत अच्छी है। रोज जल्दी उठती है, ब्रश करती है, नहाती है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। ये तुम्हारी डॉल है और मेरी डॉल तुम हो। अब ये सब कुछ तुमने किया? मम्मा, मैंने पिशी से तो पहले ही कह दिया था कि मेरी टीचर बोलती है आई एम अ गुड गर्ल। वो तो तुम हो। निशा, अशोक के बारे में क्या सोचा है? उसको क्या बोलूं? अब बेटा तुम पीछे के लेके अंदर के रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, ठीक है? जो बोलना है बोल दो उसे। मुझे अब उससे कोई बात नहीं करनी और ना ही मिलना है। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? 5 साल आकांक्षा, पिछले 5 साल से वो मुझसे झूठ बोलते आ रहा है और मैं बेवकूफ की तरह उस पर भरोसा करती रही। लेकिन अब नहीं, अब मेरा डिसीजन फाइनल है। देख निशा, जज्बात में आके फैसला मत ले। अशोक दिल का बुरा नहीं है, तू भी जानती है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। मेरी बात मान तो एक बार उससे मिल ले, क्या पता हो सकता है सब ठीक हो जाए। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी खुशी के लिए सोच। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो इतना भी नहीं करेगी? खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती, मगर अगर मगर छोड़ और अशोक से मिल, यही तेरे लिए अच्छा है। और वैसे भी ये जिंदगी ना सिर्फ कहने के लिए 4 दिन की होती है, पर इसे बरसों बरस जीना पड़ता है। और इतनी लंबी जिंदगी तो अकेले कैसे काटेगी? सोचा है तूने? ठीक है, मिल लूंगी मैं उससे। सुधा आंटी, वो ना मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, ना घर पर अर्चना है और ना ही माँ है। मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अब तब तक क्या आप खुशी का ख्याल रखेंगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ आराम से, मैं ध्यान रखूंगी। अरे निशा बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? मम्मा, आप जल्दी आना के मैं और पिशी आपका वेट करेंगे। बेटा, मैं बस यू गई और यू आई,
लेकिन तुम तब तक अच्छे से रहना, ठीक है? और हाँ, सुधा आंटी को बिल्कुल तंग मत करना, ओके? बाय बेटा। बाय। बाय बेटा। चल। आइए। बड़ी देर से आई मोहतरमा। खैर, लेकिन आई तो सही। चल, कहीं चल के बैठो, फिर बात कर। आजा। नहीं, मैं कहीं नहीं आने वाली। तुम्हें जो कुछ भी कहना है यही पे। खुशी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। ओह, ये गुस्सा। लेकिन निशा, तुम्हें ना ये गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा प्लीज, मेरा दिन बन जाए प्लीज। मैं जा रही हूँ। रुको। निशा, मैं समझ सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तकलीफें दी, लेकिन बिलीव मी, आज मैं तुम्हारे मेरे बीच की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्लीज बिलीव मी, तुम्हारी कसम, हमारी खुशी की कसम। ओए, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा किया है, दिखता नहीं है? हैं? चल फाइन निकाल। सड़क को होटल समझ रखा है क्या? हैं? पुलिस कहाँ पे जाता है? सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तुम जानते हो ना मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। चल, कहीं चलते हैं, ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हैं, हमारे अलावा बाकी कोई ना हो। चलो चलो। आंटी, मम्मी कब आएगी? अभी तक नहीं आई। हाँ बेटा, मम्मी आती होगी, तुम डॉल से खेलो। कहाँ पे जा रहे हैं हम? बस यहीं थोड़ी दूर जाके आ जाएंगे। चिंता क्यों कर रही हो? पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। ये गगन और सुरेश है, जानती हो ना तुम? नमस्ते भाभी। हाँ, नमस्ते। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी है, तो फिर ये तो ना हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? तुम्हें ना पुलिस में होना चाहिए था। कितने सवाल पूछती हो तुम? अरे ये इंसान ही है, भूत थोड़ी ना है। मुझे खुशी के पास जाना है। अरे पकड़ इसे। छोड़ो, अशोक, छोड़ो, अशोक, प्लीज छोड़, प्लीज छोड़ना। प्लीज मुझे छोड़ो, अशोक, अशोक प्लीज इनको बोलो छोड़ने के लिए। कोई है? बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ, कोई है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है? प्लीज बचाओ, हेल्प मी प्लीज।
अशोक प्लीज, अशोक मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मर जाओ ना तुम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ तेरे, प्लीज मर जाओ ना तुम। अशोक तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अरे एक बार खुशी के बारे में तो सोच के देखो, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो खुशी का क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगा। अशोक तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? अशोक नहीं, अशोक क्या कर रहे हो? अशोक छोड़ो, अशोक अशोक क्या? हम फंसेंगे तो नहीं ना? पुलिस वाला साथ में खड़ा है, फिर भी डर रहे? चिंता मत करो, कानून का रखवाला हूं मैं। मुझे अच्छी तरह से पता है इस कानून का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आंटी मुझे मम्मी चाहिए। अरे आ जाएगी मम्मी, देख मेरा कितना काम पड़ा है, मुझे अचार डालने दे चुपचाप। नहीं आंटी अभी के अभी चाहिए मुझे मम्मी। तुझे खाना खाना है तो कुछ खा ले, चुप हो जा पर। दीदी घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी कब से बंद जा रहा है। इतनी देर तक तो बाहर नहीं रहती। तो सुधा के पास जाके पूछ गया, तेरे पास दूसरी चाबी है ना? हाँ। घर खोलो, मैं पूछ के आती हूँ। नमस्ते आंटी। निशा दीदी आपको कुछ बता कर गई हैं क्या? मुझे क्यों बता के जाएगी निशा? खुशी है क्या आपके घर में? खुशी नहीं है मेरे घर में, और निशा और खुशी कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता है। झांकना बंद करो और जाओ अभी, मुझे बहुत काम है। खुशी और निशा दोनों लापता हैं। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे खुशी और निशा की बहुत चिंता हो रही है। अरे माँ जी, अब मेरे होते हुए अगर आप चिंता करने लगी तो ये अच्छी बात नहीं है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उन दोनों के बारे में मैं खुद पता लगवाता हूँ। मैं हूं ना। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद माँ जी। माँ, आप अशोक से बात कर रही थी। आपको पता है ना दीदी को ये बिल्कुल नहीं पसंद। तेरी दीदी को तो दुनिया भी नहीं पसंद, तो दुनिया छोड़ दे। और मैं कौन सा उस अशोक से अपनी बेटी ब्याह रही हूँ, बस मदद मांग रही हूँ। पुलिस वाला है तो हमारी मदद करेगा। दुनिया में और भी पुलिस वाले हैं माँ, पर आप नहीं समझोगे। सुधा आंटी भी आज इतनी उखड़ी उखड़ी सी थी, पता नहीं क्या हो गया है। और ये दीदी पता नहीं कहाँ है। लगता है कोई उसे कुचल के चला गया। सांस चल रही है, हो सकता है बच जाए। हॉस्पिटल ले चले क्या? लेके तो जा सकते, पर ये पुलिस कैसे खाम का फंस जाएंगे। काम करो, चलो निकलो, चलो। अंकल, अंकल, मम्मी।
निशा की सारी सहेलियों को पूछ लिया, निशा और खुशी कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। माँ जी, किसी को कुछ पता हो या ना हो, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। पुलिस उन दोनों के बारे में जरूर पता लगा लेगी। मैंने ऑलरेडी एफआईआर कर दी है। डीसीपी साहब को पूरा केस खुद एक्सप्लेन किया है। डीसीपी साहब ने कहा है कि ये केस वो खुद हैंडल करेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चिंता तो होगी ना, पूरी रात घर नहीं आई है दोनों, लेकिन तुम हो तो थोड़ी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे माता जी, आप मुझे बेटा भी कहती है और धन्यवाद भी कहती है, ये तो नहीं चलेगा। मैं तो आपका हितैषी हूँ। आपका दुख मेरा दुख, आपकी चिंता मेरी चिंता। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निशा और खुशी जहां भी रहेंगी सुरक्षित रहेंगी, मेरा वादा है ये। अभी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। हेलो सर। सुरेश, जान से सुन। निशा जाने से पहले अपनी बहन अर्चना को सारी सच्चाई बता के गई है। कुछ गड़बड़ लग रही है। इस निशा की तरह अर्चना का भी कुछ करना पड़ेगा। सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हे सुरेश भैया, क्या जितने एहसान मैंने तुझ पे किए ना, वो एहसान उतारने के लिए खुद मर भी जाएगा ना, तो भी मेरे एहसान उतरेंगे नहीं तुमसे। जरा सोचो, तुम्हारे इतनी सारी मर्डर केसेस, हाफ मर्डर केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे साथ क्या होता? जेल में सड़ते तुम। खाता खोलू तेरा? खोलू खाता? नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलोगे वैसा ही होगा साहब। सर, कल रात को जो गगन के द्वारा आपने गाड़ी भिजवाई थी, हमें लगता है वो किसी क्राइम सीन में यूज हुई है सर। क्या बात कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? सर हम सच बोल रहे हैं सर। सर ये देखिए, पूरी गाड़ी में चारों ओर खून लगा हुआ है सर। सिस्टर, इन्हें 1 घंटे में दवा और इंजेक्शन दे दें। ये बच्ची अपने होठ तक नहीं हिला सकती, तो सवालों के जवाब क्या देगी? 92 फ्रैक्चर्स है, तो कुछ हड्डियां टूट के उसके लंग्स में भी चले गई। ये चमत्कार ही है जो बच्ची अपनी जिंदगी के साथ लड़ रही है, पर कब तक लड़ती रहेगी ये कुछ कह नहीं सकती।
तुमने गगन से बात की इस बारे में? सर वो तो कह रहा है किसी जख्मी औरत को अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया उसने। हाँ फिर हो गया ना, ये कौन उसी जख्मी औरत का रहेगा? तुम खामखो अपना दिमाग चलाते हो। सर किसी जख्मी औरत को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर क्यों लेके जाएगा? सर डिक्की में भी खून मिला है। प्रभात जी कैसा है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर लाल रंग खून नहीं होता। अगर आपको कोई तकलीफ है ना तो बताइए, हमारी गाड़ी आपके घर से हटवा देते हैं। हा? क्या बातें हो रही है, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये प्रभात वीडियो। कोई इंटरेस्टिंग वीडियो है क्या? अरे नहीं सर, वो किधर हो तुम? बस पहुंच गया, सामने ही हूँ। यहाँ मत आना, निकल जाना वहीं से वहीं, अंडरग्राउंड हो जाना। क्या हुआ सर? जो बोल रहा हूँ उतना सुन, नहीं तो बहुत पछताएगा। निकल वहां से। अशोक, ये मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। ये गगन को कब से जानते हो तुम? और गगन ने ये गाड़ी प्रभात के घर के बाहर आकर पार्क क्यों की? आई मीन टू से दैट कि ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम्हें गगन की मदद करनी पड़ी? सर गगन मेरा जान पहचान वाला है, प्रॉपर्टी डीलर है वो एक्चुअली। कल उसका फोन आया था, उसे किसी काम से बाहर जाना था और गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। लकीली वो पुलिस कॉलोनी के पास ही था, तो मैंने उसे बता दिया कि प्रभात के घर पे जाके गाड़ी लगा दी। लेकिन सर क्या लगता है आप, क्या हुआ होगा? पता नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर खून के धब्बे मिलना, लड़की की ईयररिंग मिलना, इसका मतलब साफ है कि इस गाड़ी के अंदर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। लड़की? कौन लड़की सर? होगी कोई बेचारी। ये गगन की पूछताछ चल रही है। हाँ, एक बात का पता जरूर करना कि किसी लड़की के साथ कल रात को कुछ गलत हुआ है क्या? जी सर, मैं मेरे खबरियों को अलर्ट करके गगन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ, देखता हूँ वो कहीं भागा है क्या। ठीक है, और हाँ, फॉरेंसिक टीम को बुला लो और गाड़ी ठीक तरह से चेक करवा लो। यस सर। ओके, करवा मेरे साथ चलो। कुछ खा लो माँ, ब्लड शुगर लो हो जाएगी। मेरी बच्ची मिल जाए तो मैं कुछ खा पाऊं। वहां जाने तो ना कहाँ हो। तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना निशा ने। कहाँ गई है वो? कहाँ है मेरी खुशी? मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता नहीं चुकी होती। उषा बहन, आपको पता है ना, निशा बिन ब्याही माँ है। उसके बाद भी हम पड़ोसियों वाला व्यवहार आप लोगों के साथ कितने अच्छे से करते हैं, और आप लोग हैं कि हमें। अरे मुझे नहीं पता कि निशा और खुशी कहाँ है। आप लोग क्यों बार बार पूछते रहते हो? निशा बिन ब्याही माँ है, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी कर रही होगी, मुझे बता के जाएगी। आंटी, आप क्या कुछ भी बोले जा रही हैं? हाइपर होके कुछ भी मत बोलिए। मेरी बहन आवारा नहीं है। अच्छा, आवारा नहीं है तो फिर आज तक उसने बताया कि खुशी किसकी बेटी है? अरे तेरी बहन जैसी लड़कियों के खिलाफ तो कड़ा कानून बनना चाहिए और जेल में होना चाहिए। पता नहीं किसके साथ रंगरेलियां मनाती फिरती है और आज किसके साथ मुंह काला कर रही है। आंटी, अब आप हद पार कर रही हैं। चुप रह। मैंने तो सोचा था आप लोगों का दुख बांट लूं। भाड़ में जाओ आप और भाड़ में जा तू, मैं तो जा रही हूँ।
क्या हो गया ऐसे? ये पागल हो गई है क्या? इतना जहर इसके दिल में कैसे? कल से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। उससे छोड़, तू अशोक को फोन लगा और उससे पूछ के निशा और खुशी का पता चला क्या? अब क्यों बार बार अशोक की बात करती है माँ? मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा, इस वक्त वही एक हमारा सहारा है। मैं कह रही हूँ ना, तू उसे फोन लगा। अशोक, हम कुछ मिस कर रहे हैं। सर, गगन की लास्ट लोकेशन पुलिस कॉलोनी की बता रही है सर, और ये उसी टाइम की बात है जब हम उसकी गाड़ी की जांच पड़ताल कर रहे थे। उसके बाद उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर, ये गगन के दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात हो चुकी है। किसी भी लड़की के साथ किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। सर, मुझे लगता है गगन सच बोल रहा है। हो सकता है कि वाकई में किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो और उसे अस्पताल ले जाने के वक्त खून के धब्बे लग सकते हैं गाड़ी में। नहीं अशोक, अगर ऐसा होता तो गगन खुद सामने से आकर हमें सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। तो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। प्रभात, गाड़ी में चार्जर है ना? जी हाँ सर। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका आखिरी लोकेशन टोल नाके के पास। 4 बजे उसको एक फोन आता है और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात को 1 बजे उसका फोन ऑन होता है और उसके बाद वो अशोक को फोन करता है, और उसके बाद वो कार प्रभा के घर के यहाँ पर आकर उसने पार्क कर दी। सवाल ये उठता है कि उसका फोन 9 घंटे तक बंद क्यों था और वो अब गायब क्यों है? कोई जरूरी कॉल है क्या? हाँ सर, एक्चुअली तो जाओ बात कर लो। जाओ। थैंक यू सर, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। प्रभात जी सर। ये देखो, गगन को आखिरी कॉल इस नंबर से आया और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पता करो कि ये नंबर किसका है। और हाँ, कार में गगन अकेला था या उसके साथ कोई लड़की भी थी? सर, अरे अभी मैं बात नहीं कर सकता। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी बहन को खोज रहा है। देखो, तुम मुझे अभी कॉल मत करो, मिल जाएगी। मिल जाएगी या कभी नहीं मिलेगी? कहीं सारा खेल आप ही का तो नहीं है? अरे ऐसे कैसे बात करती हो तुम? भले तुम्हारे परिवार के साथ मैं कोई खेल खेल सकता हूँ। दीदी मुझे बता चुकी है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। वो तो उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैं चुप हूँ। पर अगर दीदी नहीं मिली ना, तो मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। एक मिनट। हाँ पांडे जी। अच्छा, ओह नाइस, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। मिल गई दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा ले भाई, तुम्हारी बहन निशा और खुशी दोनों मिल गई है। मैं अब भी उनको घर लेके आता हूँ। हाँ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से ही मैंने निशा को अशोक से मिलने के लिए भेजा था। अरे जब से मिलने गई है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अर्चना 10 बार मुझसे फोन करके पूछ चुकी है, क्या जवाब दूं मैं? कहाँ है निशा और खुशी? देखो, नहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अरे हमने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, हमने नहीं किया मर्डर। मैंने तो मर्डर का नाम ही नहीं लिया। अरे यार, वो निशा अशोक भाई के साथ होगी। कल तक आ जाएगी। नहीं, मुझे अभी बात करनी है उससे। मेरी अभी बात करो। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बोला ना, नहीं हो सकती। यार लोग कुछ मजे कर रहे होंगे, डिस्टर्ब मत करो उन्हें। ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, बात वही होगी।
पुलिस स्टेशन जाएगी? हाँ? अशोक खुद एक पुलिस वाला है, वो तुझे ही अंदर कर देगा। निशा से न बात हो सकती है, न उससे कोई मिल सकता है, वो सीधे परलोक गई है। ऐसी प्लानिंग के साथ उसे ठिकाने लगाया है ना, तो उसके केस की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। और अशोक भाई के खिलाफ हम लोग गए ना, तो अशोक भाई हमारी भी छुट्टी कर देंगे, इसलिए चुप रहे। सुधा आंटी, वो ना मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, तब तक क्या आप खुशी का ख्याल रखेंगी? आंटी मुझे मम्मी चाहिए। अरे आ जाएगी मम्मी। मम्मी 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 मम्मी। क्या हुआ नर्स? ओह माय गॉड, सिस्टर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। कोई और बच्ची होती तो कब की दम तोड़ चुकी होती। यस। लेकिन ये बच्ची में जीने का बहुत साहस है। फाइटर है ये बच्ची, फाइटर। मुझे कहाँ है गगन? गगन कहाँ है? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। दोनों के फोन शाम को 4 बजे स्विच ऑफ हुए और रात को 1 बजे ऑन हुए। दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी सेम है। इसका मतलब गगन और तू साथ में ही थे। बोल, कहाँ है गगन? क्या हुआ उसका? और शाम को 4 बजे से रात के 1 बजे के बीच में क्या हुआ? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ सर। क्यों? सच बोल रहे हैं? देख, कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तुम दोनों के बीच में बातें हुई है, उसके बाद गगन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया और फरार हो गया। क्या बातें हुई थी तुम दोनों में? सर ये नंबर मेरा नहीं है सर। ये देख, हम जानते हैं ये नंबर तेरे ही नाम से खरीदा गया है। चल बोल। सर मेरे नाम से खरीदा गया होगा सर, पर मेरा नंबर नहीं है, ये किसी और का नंबर है। अशोक 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 अशोक, ये सब अशोक का किया जा रहा है सर। अशोक हमारे पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर? जी सर। दीदी और खुशी कहाँ है? अरे तुम और दीदी ना एक जैसी हो, सिर्फ सवाल पूछो। अरे अंदर तो बुलाओ, या सब सवाल यहीं पे पूछोगी? कहाँ हैं दोनों? अरे बताता हूँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से पता कर पाया हूँ मैं। बताता हूँ मैं, बैठ के बात करते। अरे गगन भाई आ जाओ। अरे चलिए, बस खड़ी है भूत बन के। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये म्यूजिक क्यों चला है? दीदी कहाँ है? अरे गगन भैया, अरे इनको दीदी से मिलवाओ। हाँ? छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, अरे अशोक मेरी बेटी। दीदी से मिला रहा है वो आप? मेरी बेटी को मार रहे हैं। अरे नहीं मार रहा है, मिलवा रहा है बेटी से वो। छोड़ो मुझे अशोक।
कहाँ जा रही है वहां बीच में माता जी? बुढ़ी हड्डी लग जाएगा कहीं पे आपको। तुम बहुत साहस वाली हो शक्ति, हौसला मत टूटने देना। पाँच साल पहले मेरी दीदी का पर्स चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट लिखाने वो पुलिस स्टेशन आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर अशोक से हुई। पर्स के सिलसिले में दोनों की मुलाकात होती रही और इसी बीच दोनों में प्यार हो गया। अशोक उसे झांसा देता रहा कि वो उससे शादी करेगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर दीदी को पता चला कि अशोक तो पहले से ही शादीशुदा था। ये जानने के बाद दीदी पूरी तरह से टूट गई। इससे भी बड़ा सदमा तो उसे तब लगा जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। दीदी ने खुशी को जन्म दिया, लेकिन 4 साल तक अशोक से बात नहीं की। उसने मेरे अलावा ये कहानी किसी को नहीं बताई। मेरी बेचारी बहन अंदर ही अंदर घुटती रही कि वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर बैठी है, जिसका मेरी बहन के पास कोई जवाब नहीं था। सर, बेचारी बच्ची के साथ भी बड़ी नाइंसाफी हुई है। किसी स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया क्योंकि उसके पास उसके पिता का नाम नहीं था। मेरी बहन खुशी को यह एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि वो एक नाजायज औलाद है, और इसीलिए उसने अशोक से मिलने का फैसला किया और तभी से वो लापता है। सर, लापता तो होना ही था उसे, अपना हक जो मांग रही थी। और वैसे भी किसी भी लड़की के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध रखना रेप के बराबर है। और अशोक, उसे अपनी इज्जत और नौकरी दोनों की चिंता थी, और इसीलिए उसने ये बात किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने दी। इस वजह से शायद उसकी नौकरी भी जा सकती थी। उसके साथ जो भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मेरी बहन कहाँ है सर, और खुशी कहाँ है? उस दिन निशा अशोक से मिलने के लिए अकेली गई, और निशा ने खुशी को आपके घर पर छोड़ा था, क्योंकि खुशी की मां और उसकी बहन घर पर नहीं। राइट? देखिए, जो कुछ भी है हमें सच बताइए। खुशी की डॉल हमें आपके घर से मिली है। बताइए, कहाँ है खुशी? हाँ, खुशी हमारे ही घर में थी साहब। उस दिन खुशी बहुत शोर मचा रही थी साहब, और मेरा भी बहुत काम पड़ा था, तो मैंने उसको थोड़ा ऐसे ही बाहर खड़ा कर दिया साहब कि उसे सजा मिलेगी तो वो चुप हो जाएगी। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। तेरे को थोड़ी देर सजा मिलेगी ना, तभी चुप होएगी तू, ऐसे चुप नहीं होएगी। आंटी खोलो, मेरे को मम्मी के पास जाना है। आंटी खोलो दरवाजा। आंटी, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी, मम्मी, मम्मी चाहिए। मैं तुरंत उसे
उसे देखने गई साहब, पर वो वहां पर नहीं थी। ए खुशी, हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? मैं बहुत डर गई थी साहब, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि खुशी मेरे घर पर थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का सलूक करते वक्त आपका दिल जरा सा भी नहीं कांपा? आपकी इस गलती की वजह से आज एक बच्ची गायब है। आप कह रही माफ कर दो? हेलो, खुशी, हमें इसका नाम नहीं पता था, लेकिन इसका जज्बा देखकर हम इसे शक्ति पुकारने लगे। बच्ची बहुत हौसले वाली है। हमने ऑपरेशन कर दिया है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रेखा, तुम? बाप रे, इतने सालों बाद। बाय गॉड, बिल्कुल नहीं बदली तुम, वैसे ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तू तो पूरी चेंज हो गई है, पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। अब मैं तो यही रहती हूँ, तू बता यहाँ कैसे? बस यार, अब ये वाले कपड़े मेरे एरिया में नहीं मिलते ना, सारी डिजाइनर शॉप्स है वहाँ पर, बार्गेन भी नहीं कर पाती ना। तुझे तो पता होगा, तू रही है ऐसे एरिया में। कैसे मोहम्मद, कैसे ठीक है? वहीं पर रहते हैं क्या? बात होती है? बात तो नहीं होती, पर सब अच्छे हैं। आए, तू आती रहती है यहाँ शॉपिंग के लिए, तो चल एक दिन घर भी आ जा। अरे मैं आज ही चल देती, बट अर्जुन ऑफिस से आते होंगे ना, तो पहुंचूंगी लेट हो जाएगा। तो ऐसा कर, मुझे अपना नंबर दे, मैं जल्दी मिलती हूँ। We'll see you. मिलते हैं। Nice meeting you यार। तुम्हें पता है अर्जुन, हम सब कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, और ये शुभ, ये तो बड़ा फेमस था कॉलेज में, लड़कियां मरती थी इस पर, और ये महाशय भी कुछ कम नहीं थे, कई लड़कियों से अफेयर था इसका। फिर शुभ ने न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़कर रेखा से शादी कर ली। अब शायद दोनों साथ में खुश भी हैं। क्यों शुभ? हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं साथ में, बिल्कुल बाकी शादीशुदा लोगों की तरह। हम खुश हो या ना हो, पर एक बात तो है, हम शादी नहीं करते तो नमिता तुम्हें नहीं मिलती अर्जुन। हम तीनों की जोड़ी थी ही इतनी पक्की, पर हम दोनों की शादी ने नमिता को अकेले कर दिया। वैसे पता है रेखा, आज जो कुछ भी है ना मेरे पास, सब तुम दोनों की वजह से ही है। यार ये सब छोड़िए, अब तो हम मिल ही लिए। आज तक तुम दोनों के बारे में सुना ही था, लेकिन आज तो मिल गए। तो एक काम करते हैं, इस अच्छी मुलाकात को एक अच्छे मूड में बदलते हैं। तो इसीलिए लीजिए अपने गिलास, लीजिए। Cheers. Cheers. काफी स्ट्रांग है। वैसे एक बात हमें समझ में नहीं आई कि नमिता जब से तुमसे मिली है तब से फोन पे लगी रहती है। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा अफेयर? हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, कॉलेज में भी हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, पर फिर शुभ पूरी ड्रिंक शॉट पे गिरा दी। तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं बदली। हाँ,
अब ऐसे साफ मत करो, ऐसे साफ नहीं होगा, स्मेल भी रह जाएगी। चलो मैं क्लीन करा देते। आ जाओ, उठो उठो। अरे क्लीन नहीं होगा ऐसे, चलो तुम्हारे अब मैं आती हूँ देख। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शुभ अपने ऊपर पता नहीं फिर से क्या गिरा लेगा, मैं उसकी मदद कर देती हूँ ना। अरे शुभ कोई बच्चा थोड़ा है, आप बैठिए ना। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि ऐसे क्या खूबी आप में कि जो नमिता आपसे बात करती रहती है। देखना पैम्पर करते हैं मुझे, दुकान से सारा लेटेस्ट कलेक्शन घर पर ही मंगा लिया। और मैं सोच सोच कर परेशान हूँ सुबह से कि कौन सा रखूं। सब कितने प्यारे हैं ना, बताना रेखा कौन सा रखूं? इसलिए डिनर पे बुलाया ना? क्या? ताकि तू ये सब दिखा सके। अर्जुन जैसे बिजनेसमैन से शादी करके तू कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रही। पता था ना तुझे कि शुभ के पास पैसे नहीं है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। जताना चाहती है कि शुभ से शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये सब क्या बोले जा रही है रेखा? मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू सच बता, तुझे ऐसा लगता है कि इतनी पुरानी बात मैं अपने दिल में रखूंगी? मैं कब का ये सब भूल चुकी हूँ यार। शुभ को तुझसे शादी करनी थी, उसने कर ली। तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ मैं। तू भी ये सब भूल जा। उम्र ही क्या थी हमारी जिंदगी को समझने की। चलो आओ, अब बताओ कि कौन सा लूं। बैठो। सारे ही अच्छे हैं, कोई भी रख ले। वैसे भी तेरी किस्मत और लुक्स इतने अच्छे हैं कि कुछ भी रम जाएगा तेरे ऊपर। आज तूने कोई मदद नहीं की मेरी। चल कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। चलते हैं, अर्जुन और शुभ बोर हो रहे होंगे, पहली बार मिले ना दोनों। चल। रेखा आजा। हाँ। नाम क्या है तेरा? रहता कहाँ है? कुछ बोलेगा? सर, ये फोटो मिली है इसके फोन में। इसके अलावा कोई और डिटेल्स, चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स? नहीं सर, नया सिम डाला है फोन में, कोई डिटेल्स नहीं है। और कुछ बोल भी नहीं रहा है, लगता है स्टेज शीटर है और प्रोफेशनल भी है। इस फोटो में जो लड़की है, इसकी जान खतरे में हो सकती है। तुम एक काम करो, इस फोटो में जो लड़की है इसे ढूंढो और बाकी सभी पुलिस स्टेशन में ये फोटो सर्कुलेट कर दो। और इसे फिलहाल लॉकअप में डाल दो। देख क्या रहा है, आंख नीचे कर। बुलाना ही नहीं चाहिए था तुम लोगों को, गलती कर दी हमने। हिम्मत कैसी हो ऐसा मैं बोलने की? हाँ, खुद तो सारे गहने मेरे सामने बिछा के रखे थे, मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं। घर पे खाने के लिए बुलाते हैं, बेइज्जती करने के लिए। सही कह रही हो, तुम जैसे चोरों को घर बुलाना ही नहीं चाहिए। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। एक तो पैसे के लिए पति से शादी की और मुझे बोल रही है चोर। क्या चल रहा है ये सब? मच्छी बाजार समझ रखा है आप लोगों ने? पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, तमीज से पेश आइए। नितिन, क्या चल रहा है ये सब? मैम, ये चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आए हुए हैं। दिखने में अच्छे खानदान के मालूम होते हैं आप लोग। सभ्य इंसानों की तरह अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए। नितिन, कंप्लेंट लिखो इनकी। चलो हमारे साथ। मैम, मोहाली पुलिस स्टेशन से हमारे पास एक तस्वीर आई है। ये तो वही लड़की है ना जो गहनों की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने आई थी। इसकी तस्वीर मोहाली पुलिस के पास कैसे? मैम, ये तस्वीर किसी शूटर के पास मिली है। शूटर के पास इसकी तस्वीर कैसे? पता करना होगा। किसने दी थी सुपारी? बता! किसने दी तुझे सुपारी? बता! सर, फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से फोन आया है, लड़की का पता चल गया है।
सर, लड़की का नाम नमिता है। इसके और इसके हस्बैंड ने फरीदाबाद पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया था। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। इससे पूछताछ जारी रखो। जब तक सुपारी देने वाले का नाम नहीं बताएगा तब तक छोड़ना मत। सर। हेलो। रेखा, नमिता और शुभ, जो कि कॉलेज के एक समय के बहुत अच्छे दोस्त थे, अचानक एक दिन वो एक दूसरे की जिंदगी में आ जाते हैं और इनके मिलते ही शुरू हो जाता है साजिश और अपराध का सिलसिला। नमिता के घर से गहने गायब हो जाना और उसके कुछ दिनों बाद ही एक ऐसे सुपारी किलर का पकड़े जाना जिसको नमिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। क्या ये संजोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? कौन रच रहा था ये खेल और इन तीनों में से किसकी जिंदगी लगने वाली थी दांव पर? पहले नमिता के घर चोरी होना, फिर चोर या चोरी के गहनों का ना मिलना, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को नमिता की सुपारी दी गई। मैडम, मुझे किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ लग रहा। अब तो इन चोरों से मिलना ही पड़ेगा। ना। हाँ बोल, क्या? ठीक है मैडम, अब उन चारों में से एक से मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों? होटल डिजायर में एक मर्डर हुआ है। किसका? अर्जुन का। सुपारी दी गई नमिता के नाम की और खून हो गया अर्जुन का। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम की सुपारी निकाली गई हो सकता है मैडम। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। आप लोग बाहर जाकर खड़े रहो। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कीजिए। क्लोज रेंज से शूट किया गया है। गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी? नहीं मैम। हो सकता है साइलेंसर लगा के शूट किया हो पिस्टल पर। प्रोफेशनल शूटर का काम है ये। गेस्ट का नाम क्या है? हितेश मैम। आप लोग कंप्यूटर में एंट्री नहीं करते? इनकी नहीं की थी मैम। फिर तो इनकी आईडी भी नहीं ली होगी आपने? इन्होंने मैम कुछ ही देर के लिए रूम लिया था। बाकी बहुत से लोग भी ऐसा ही करते हैं, घंटे के लिए रूम लेते हैं और फिर बाद में पेमेंट भी कैसे ही करते हैं। कोई मिलने आया था इनसे? रिसेप्शन पे तो नहीं मैम, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट रूम में गया तो कुछ कह नहीं सकते। मैडम, ये देखिए ब्रेसलेट। लगता है कोई दूसरी औरत थी उसकी जिंदगी में। टैग भी लगा है, शायद गिफ्ट लाया था उसके लिए। मतलब उसी दूसरी औरत के चक्कर में ये अपनी बीवी को मरवाना चाहता था, या फिर औरत इसे हासिल करने के लिए इसकी बीवी को मरवाना चाहती थी। हो भी सकता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। जी मैम। जल्दी सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज कलेक्ट कीजिए। जी हवलदार। यस। भाभी, भैया का फोन लगा क्या? नहीं लग रहा है रिंकी, पता नहीं कहाँ रह गए। कहाँ हो सकते हैं भैया? भैया क्या हुआ? कहाँ है अर्जुन?
आपको ऐसा क्यों लगा कि हम अर्जुन के बारे में ही बात करने आए हैं? क्योंकि भैया आए नहीं रात भर घर और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। क्या वो अक्सर ऐसा करते हैं? नहीं, उनकी रात भर घर से बाहर रहने की आदत नहीं है। बस कल नाराज होकर घर से गए थे। और वो नाराज क्यों थे? भाभी, कब तक छुपाती रहोगी? कब तक ढोंग करती रहोगी सबके सामने कि आप खुश हो इस शादी से? कब तक छुपाते रहोगे आप भैया की असलियत? मैं बताती हूँ आपको। ये बकवास खाना बनाया तुमने? बाबा आपने कुछ सिखाया नहीं तुमको? अरे मत्थे मरती है फालतू में। नहीं क्या मती मारी थी कि तुमसे शादी कर ले। और वो तुम्हारे दोस्त सारे जेवर लेके चले गए। हाँ? कौन भरेगा उनके पैसे? तुम भरोगी? हमारी जिंदगी ना नरक बना दी है तुमने। शांति नहीं है हमारी जिंदगी में। बस इतना सा हुआ था और वो नाराज होकर निकल गया। नहीं, किसी का फोन आया था क्या? क्यों? किसी का फोन आने वाला था? ये फोन मैंने दिलाया तुम्हें। इसे मैं चेक भी कर सकता हूँ और जब चाहूं तब सुन भी सकता हूँ। शाम को मेरी मीटिंग है बाहर, खाना खा के आऊंगा। पर फिर रात भर वो आए नहीं और बात बात पर गुस्सा करना ये तो आए दिन का काम था। गुस्सा करना, मारना। पर सर, वो रात भर घर से कभी गायब नहीं रहते थे। और आप लोग अगर उनके बारे में बात करने नहीं आए तो फिर क्यों आए? अर्जुन का मर्डर हो गया है। क्या? कौन कर सकता है अर्जुन का खून? पता नहीं। रिंकी? भाभी तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती थी। डरती थी भैया से वो। क्या अर्जुन का कभी किसी और के साथ अफेयर था? अफेयर? किससे? उसी के साथ जिसे मिलने वो होटल डिजायर गए थे। मैडम, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो औरत आखिर थी कौन। आपके नाम की सुपारी दी गई है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को। जरा सोचिए, कौन मरवाना चाहता था आपको? अर्जुन? वो ऐसा क्यों करेंगे मैम? वो गुस्सा करते थे पर प्यार भी करते थे मुझसे। मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि उनका अफेयर चल रहा था किसी दूसरी औरत के साथ। रेखा मारना चाहती है मुझे। पता नहीं उसको हमेशा से मुझसे क्या दुश्मनी है। बस वही है जो ऐसा कर सकती है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, शायद मैंने उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी और वो हमेशा से ऐसी ही थी। कुछ भी कर सकती है वो। लेकिन आप दोनों तो कॉलेज में दोस्त थे ना? हाँ मैम, थे। पर अरे अर्जुन कहाँ गए? और ड्रिंक्स लेने। तेरी लाइफ तो सेट है यार। तूने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा, और अमीर भी। सही कह रही हो रेखा, अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं तो शुभ के साथ भी बहुत खुश थी, पर फिर बीच में तुम आ गए और उसे अपना पैसा दिखाकर मुझसे छीन लिया। तो तुम्हें भी तो वो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था। शुरू में तो खुशी हुई, पर फिर पता चला कि बिना पैसे के खुशी नहीं मिलती। मैंने शुभ से भागकर शादी तो कर ली, पर फिर माँ पापा ने घर से धुतकार के निकाल दिया और आज तक हम दोनों से बात नहीं की। शुभ जो भी कमाता है सब बिल भरने में चला जाता है। पैसों की जद्दोजहद में तो प्यार तो जैसे उड़न छुई हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि वक्त बदल जाए, पीछे जाकर किस्मत एक्सचेंज हो जाए। तू शुभ के साथ और मैं अर्जुन के साथ। क्या? रेखा हमेशा से जलती है मुझसे, कभी खुश नहीं देख सकती। मैम वही मारना चाहती है मुझे।
देखिए, तहकीकात जारी है, जल्द पता चल जाएगा। जी। और आपकी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल आपके घर के बाहर दिन रात तैनात रहेगा। लेकिन आप दोनों से गुजारिश है, बिना हमें इन्फॉर्म किए आप दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। ये टैग लगा हुआ ब्रेसलेट आपकी दुकान का है? हाँ जी सर, ये पीस हमारी दुकान का ही है। कल ही तो ये पीस बेचा है। अच्छा हुआ आप आ गए। अर्जुन भाई, तो ज्वेलरी का कुछ पता चला क्या? अरे पटेल साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हो जाएगा ज्वेलरी का भी। आप बस एक काम करिए, मुझे कोई अच्छा सा पीस दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। अर्जुन भाई, वैसे भी आपका और हमारा पैसे का तो कोई व्यवहार है ही नहीं ना, है ना? आपको पता है ना कि आपके पिताजी के साथ कितने सालों से धंधा कर रहा हूँ। आप एक काम करो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दो, इंश्योरेंस में क्लेम कर लूंगा। एक मिनट, ये पीस देखो, ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, देखने में भी जबरदस्त और रेंज में भी एकदम कम। कुछ बताया किसके लिए लेकर जा रहे हैं? ओ मैडम जी, अब हमारा काम तो सामान बेचना और पैसा कमाना है। कौन किसके लिए क्या ले रहा है, क्या खरीद रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है जी? क्या ये वही है? हाँ, यही है अर्जुन भाई। अरे आप लोग झूठ बोल रही है वो नमिता, कुछ नहीं चुराया मैंने। चोरी तो की है मैडम आपने, बॉयफ्रेंड चुराया है उसका कॉलेज में। शुभ ने खुद चुना है मुझे, बोर हो चुका था वो नमिता से। और ये सबसे आपका क्या लेना देना? आप लोग मेरी निजी जिंदगी में सवाल करने आए हैं यहाँ। अर्जुन के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या अर्जुन भी बोर हो चुका था नमिता से? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या अर्जुन भी आपके पीछे पड़ा था या आप अर्जुन के पीछे पड़ी थी? बताइए। मैम गलत बात मत करिए, अपनी लिमिट में रहिए। और आपका क्या करें मैडम, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। ये आपके और अर्जुन के मैसेज चैट्स के डिटेल्स हैं। एड्रेस और टाइम भेजा था अर्जुन ने आपको उस होटल का, जिस होटल में अर्जुन का खून हुआ है और जहां पर आपको मिलने बुलाया है। क्या अर्जुन का खून हो गया? बनिए मत मैडम जी, क्यों मारा आपने अर्जुन को? अर्जुन ने नमिता को छोड़कर आपके साथ रहने से इनकार कर दिया, ये आपसे सहन नहीं हुआ। आपने सोचा कि अर्जुन अगर मुझे नहीं मिल सका तो नमिता को कैसे मिल सकता है, इसलिए मारा ना आपने उसे। मैं कुछ नहीं किया है, मैं अर्जुन से मिलने गई थी पर वजह शुभ था। ये क्या किया शुभ तुमने? खाए कैसे सारे गहने? तुम्हें पता है ना, पुलिस में ऑलरेडी मेरा रिकॉर्ड है। पुलिस सबसे पहले मुझे पकड़ेगी। ये लो, ये दवाई पी लो, डॉक्टर ने दी है, रिलीफ मिलेगा तुम्हें। जैसे ही गहने निकले मैंने सबसे पहले नमिता को फोन किया, पर नमिता की जगह अर्जुन ने फोन उठाया और मैंने उसे बोला कि मैं गहने घर आके लौटा जाऊंगी, तो उसने घर आने से मना कर दिया और कहा कि वो मुझे मिलने की जगह बताएगा। तब उसने मुझे होटल डिजायर का लोकेशन भेजा। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई, वरना वो शुभ को जेल भिजवा देता। अब आप ये बताइए, गहने कहाँ हैं? गहने मैंने उसे ही दे दिए थे। ये आप ही हो ना? हाँ मैं ही हूं, पर मैंने अर्जुन को नहीं मारा सर। मैं जब वहां से निकली तब अर्जुन जिंदा था, मेरा विश्वास कीजिए। और
चोरी के इल्जाम से बचने के लिए मर्डर कौन करता है? ये जरूर नमिता ने करवाया होगा। वैसे मैं भी इस शादी में बहुत खुश नहीं हूँ। ये अर्जुन जितना अच्छा दिखता है ना, उतना अच्छा है नहीं। पछता रही हूँ मैं इससे शादी करके। अरे कभी भी गुस्सा करता है, चिल्लाता है, चीखता है और हर बात पर गरीब घर की लड़की होने का ताना देता है। इस शादी में प्यार नहीं है, बस एक समझौता है। कभी कभी लगता है काश मैं समय में पीछे जा सकती, तुम्हें इस शादी के लिए मना कर देती। कभी कभी तो लगता है कि मर ही जाता तो अच्छा है, पीछा छूटा मेरा इस शादी से। फिलहाल शुभ को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने क्या किया सर? सर मेरी बात सुनिए। अरे आप शुभ बात सुनिए। कौन था कातिल का अगला निशाना? मैनेजर सच बोल रहा है मैडम, बुरके वाली रेखा के जाने के बाद आई। अब ये तीसरी औरत आखिर है कौन? साइलेंसर गन वाली। मरते मरते हमारे लिए एक क्लू तो छोड़ ही गया है शुभ। पता लगाओ इसकी बेल किसने करवाई थी। नमिता को भी धोखा देती रही और हमें भी। मैंने कुछ नहीं किया। गन पर फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे मिले हैं। ड्राइवर डरना नहीं, मिटाना है। मैडम रेखा सही बोल रही थी। वो अंदर गई थी बैग लेके और जब बाहर आई तो उसके हाथ में बैग नहीं था। और वीडियो देखने से यह पता चलता कि वो परेशान भी नहीं थी, आराम से चल कर गई। अगर वो खून करती तो वहां से भागकर निकल जाती। तो फिर आखिर गहने गए कहाँ? किसने चुराए होंगे गहने? कौन गया होगा रूम में रेखा के वहां से जाने के बाद? कुछ छूट रहा है हमसे, जरूर कुछ छूट रहा है। पहले तो गहनों का गायब होना, फिर अर्जुन का रेखा को मिलने के लिए बुलाना और सबसे पहले उसका ब्रेसलेट खरीदना और फिर अचानक से किसी का नमिता और अर्जुन के नाम की सुपारी देना। जरूर कुछ ऐसा है जिसे हम देखकर भी देख नहीं पा रहे। बताओ गहने क्यों खाए थे तुमने? बताओ। पहली बार चोरी की थी मैंने, डर गया था कि आखिर किसी ने पॉकेट में देख लिया तो क्या होगा। नहीं जानता था कि निकलने में इतनी मुश्किल होगी। अर्जुन को कौन मरवा सकता है? मैं नहीं जानता किसने मारा, क्यों मारा, मुझे नहीं पता ये सब। अरे इतने टाइम से तो पेट के दर्द से परेशान था मैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं जान ही ना निकल जाए मेरी। नहीं पता मुझे किसने मारा। ये खून रेखा ने तो नहीं किया, लेकिन ये अब भी कुछ छुपा रही है। और नमिता का मोबाइल लोकेशन घर पर दिखा रहा था, रिंकी उसकी विटनेस है। हो सकता है खूनी इन दोनों में से कोई है ही नहीं, लेकिन वो तीसरा कौन हो सकता है जिसे पता था कि अर्जुन होटल जाने वाला है और किस किस से मिलने वाला है? फिर चेक करते हैं। देख मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे किसने दी थी सुपारी? बता दे वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। बता किसने दी थी सुपारी? आपको हमारे साथ चलना होगा। सर मैंने क्या किया सर? आपके खिलाफ हमारे पास सबूत है, आइए। किस तरह के सबूत सर? बाहर आइए। हवलदार। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने नहीं मारा मैडम, वो 2 घंटे का एडवांस देकर गए थे और जब 2.5 घंटे बाद बाहर भी नहीं आए तो
हमने गहने ले लिए थे मैडम, लेकिन खून हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, जब हम रूम की तरफ जा रहे थे तो एक औरत बुर्के में हमसे टकराई थी लॉबी में। मैनेजर सच बोल रहा है मैडम, बुर्के वाली रेखा के जाने के बाद आई और बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ी घबराई हुई थी। अब ये तीसरी औरत आखिर है कौन? साइलेंसर गन वाली? हो सकता है ये उसकी कोई नाराज माशुका हो, पुरानी। सोचने वाली बात ये भी है, रेखा आखिर 1 घंटे तक अर्जुन के रूम में कर क्या रही थी? ये तो वही बता सकती है। रुकी थी मैं वहां, अर्जुन ने रोक लिया था। तुम्हारी गलती थोड़ा है। हाँ, आओ बैठो। हाँ बैठो। टेंशन क्यों ले रही है? इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये लो, ये सब तुम्हारा हो सकता है। ये भी है। सब तुम्हारा। क्या सोच रही हो? नहीं, गलत है ये। मैं दोबारा नमिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक बार पहले ही ऐसा करके पछता रही हूँ, दोबारा नहीं। गलती हो गई मुझसे। रोज रोज के पैसों के झंझट से थक गई थी। सोचा लाइफ आसान हो जाएगी, पर नहीं कर पाई। एक बार पहले भी नमिता के साथ ऐसा कर चुकी थी। फिर से धोखा देकर उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती थी मैं। सर, मैडम, ये गन मिली है। मतलब नमिता को भी धोखा देती रही और हमें भी। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। ले चलो इसे। अब मेरे हाथ। सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये गन कहाँ से आई। गन पर फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे मिले हैं। मैम, गन चलाना तो दूर, मैंने इसके पहले कभी गन देखी भी नहीं है। प्लान अच्छा था तुम्हारा, किसी और को बुरखे में अर्जुन के पास भेजना ताकि पुलिस को तुम पर शक ना हो। बुरखे में? एक मिनट, रिवाइंड करिए इसको। ये तो शुभ के जूते हैं। मैंने उसे लास्ट बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उससे तो जेल में मुलाकात कर लेते हैं। बुलाओ भाई उसे। मैडम, थोड़ी देर पहले उसकी बेल हो चुकी है। किसने करवाई बेल? फाइनली रास्ता साफ हो ही गया। ऐसा लगा था कि हम दोनों फंसने वाले हैं,
लेकिन मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। मैंने गन पे रेखा के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे उसके सोते वक्त। अब वो होगी जेल में और हम दोनों आजाद होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये क्या है? हाँ, ये सब क्या है? यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है, फिर से डेड एंड। डेड एंड नहीं, मरते मरते हमारे लिए एक क्लू तो छोड़ ही गया है शुभ। पता लगाओ इसकी बेल किसने करवाई थी। खेल तो अच्छा खेला था आपने, लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है। पहले शुभ को फंसाया, उसे अपने घर बुलाया, उससे गहनों की चोरी करवाई ताकि इल्जाम पूरा रेखा पर आए। लेकिन बेचारा शुभ, चोरी तो उसने कभी की नहीं थी, बेचारा डर के मारे गहने ही निकल गया। अब जाहिर सी बात है, शक पूरा आया रेखा पर, लेकिन क्योंकि उसके पास गहने थे ही नहीं, इसलिए उसे पकड़ा नहीं गया। लेकिन बाद में उसे ही गहनों का पता चला और उसने कॉल किया आपको, लेकिन आपकी जगह कॉल उठाया अर्जुन ने। अब रेखा गई, गहने वापस किए और चली गई, लेकिन तभी वहां शुभ गया बुर्खा पहनकर और अर्जुन को मार डाला। और अर्जुन की हत्या करने के बाद उसने पिस्तौल रख दी रेखा के कमरे में। लेकिन क्योंकि अब रेखा ने सच उगल दिया कि चोरी शुभ ने की थी, इसलिए शुभ चला गया जेल में। अब खतरा यह पैदा हो गया कि कहीं शुभ पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दे, इसलिए पहले तो शुभ की बेल करवाई और फिर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मैडम, यहां एक छोटी सी गलती कर दी आपने। लॉयर ने हमें सब बता दिया कि बेल के पैसे और उसकी फीस किसने दी थी। बस मैडम, इतनी सी चूक भारी पड़ गई आपको। आपको शुभ के कत्ल और अर्जुन की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने नहीं किया है किसी का भी कत्ल। पिंकी, चले चलो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। भाभी ने बताया था मुझे सब, कि कैसे रेखा और शुभ ने मिलकर उनको धोखा दिया। रेखा ने शुभ को चुराया और शुभ ने पैसों के लिए रेखा से शादी कर ली। मिली थी मैं शुभ से, उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे विश्वास दिलाया कि हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, वो सारे ऐश आराम हमारे हो सकते हैं। वो उस रेखा को जिसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करता, जिससे उसको छुटकारा मिल सकता है।
लालची तो था ही वो पहले से। और खून करवा दिया मैंने अर्जुन का। बहुत चालाक हो तुम। खुद के नंबर से एक बार भी फोन नहीं किया तुमने उसे? नहीं किया, मेरे पास दूसरा नंबर था, बिना आईडी वाला। अर्जुन को क्यों मरवाया तुमने? अर्जुन मेरा भाई नहीं, हैवान था वो। 1 महीने पहले अपनी बहन के साथ रेप कौन करता है? वो भी एक बार नहीं, बार-बार। और नमिता? सुपारी दी थी मैंने, वो चाहे तो बदल सकती थी अपने पति को, रोक सकती थी सब कुछ, पर नहीं। मैंने सब कुछ बताया उन्हें, गिड़गिड़ाई थी मदद के लिए, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। डरती थी वो उस हैवान से। हम चाहे मिलकर ये सब कुछ बदल सकते थे, सारा सच दुनिया के सामने लेकर आ सकते थे। कुछ नहीं किया उसने। बड़ी थी, कर सकती थी मेरी मदद। देखो बच्ची, तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, न्याय की मांग करनी चाहिए थी। हमारा सिस्टम जनता की मदद के लिए हमेशा तात्पर्य रहता है। तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार को हम रोकते हैं और गुनहगार को सजा भी दिलवाते हैं।